हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाशाला। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म के बारे में, जो कि कल की डेट में 5 तारीख से फॉर्म फिल हो रहा है। टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2 ये बिहार सरकार कहें या बीपीएससी कहें तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक 2 बार मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सबको पता है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो सबको, और जिनके भी केवीएस में इंटरव्यू हुए हैं उनको भी बहुत बेस्ट विशेष, और साथ ही साथ जिनके इंटरव्यू बाकी हैं उनको ऑल द बेस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, और मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि डीएलएड भी इसमें एलिजिबल है। और एज़ यू ऑल नो दैट मैं एक डीएलएड कैंडिडेट हूँ, तो मैं सीटेड भी क्वालिफाई हूँ। वो तो मतलब 19 का ही क्वालिफाई हूँ, सीटेड फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो फिर हम बात करेंगे कि फॉर्म का क्या सीन है, कैसे पढ़ाई करनी है इतने कम टाइम में। तो पहली बात तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो तुरंत फॉर्म भरिए, और स्पेशली वो जिनके पास जॉब नहीं है, वो बीएड हैं, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उनका 6 to 8 में उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनके दर्द का बहुत बड़ा मरहम है ये। तो उन्हें बिल्कुल भी अब पीछे अब चूक नहीं करनी चाहिए, स्पेशली वो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि वो यही परेशान थे, हम क्या करेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, हम क्या करेंगे। तो शायद उनके लिए प्राइमरी से बेटर जूनियर उनकी किस्मत में लिखा हो, इसीलिए ऐसा हुआ। और मोस्टली चीज़ें हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं, वो बाद में समझ में आता है। अगर आप जूनियर में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा था कि हम पीआरटी में नहीं सेलेक्ट हुए, या जिनका पीआरटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डीएलएड किए हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई डीएलएड करके जूनियर में उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी स्टेट या सेंट्रल में तो नहीं अलाउ है, बट बात करें अगर स्टेट की तो किसी किसी स्टेट में यूपी गवर्नमेंट ने भी इसके पहले मौका दिया था, लेकिन वो मौका किसी काम का था नहीं। उसका रीज़न है कि उसके रिज़ल्ट के वो कुछ भी उसका आता पता चला नहीं, और बहुत नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत कम थी, जिसमें बीएड डीएलएड दोनों कूदे पड़े थे। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अदर स्टेट बीएड के लिए भी, बिहार गवर्नमेंट बीएड के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैंने 81 मार्क्स स्कोर किया है बिहार में, और मेरे केवीएस में भी अच्छे स्कोर थे। तो फिर मैं अभी यहाँ पे ट्रेनिंग में हूँ, और मेरी ट्रेनिंग चल रही है 4 से लेके 18 तक मेरी ट्रेनिंग है, अभी 18 तक। तो मुझे लगा मुझे स्ट्रैटेजी वीडियो भी शेयर करनी चाहिए। साथ ही साथ ये फॉर्म के लिए अगर आपने नहीं भरा है तो फटाफट जाके फॉर्म फिल करें। साथ ही साथ कौन सी बुक फॉलो करनी है उसके बारे में हम अभी डिटेल में आप फॉर्म फिल कर लें। उसके बाद कल मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, स्ट्रैटेजी वीडियो। आज हमें ये बात करनी है कि हम तैयारी कैसे करें, क्या मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ कि नहीं। तो मेरी जो एक थॉट है इस चीज़ को लेके, अब इस पे कैसे कमेंट्स आते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं ये फॉर्म नहीं फिल कर रही। हाँ, मैं ये फॉर्म नहीं फिल कर रही। आई नो ये शायद आखिरी मौका हो सकता है डीएलएड को जूनियर में जाने का, लेकिन जस्ट अभी मुझे ये सीट मिली है, और फिर मैं जूनियर में जाती हूँ। और जूनियर में बीएड अलाउ है, यहाँ बीएड नहीं अलाउ था। और सिर्फ मैं ये अपनी एक सीट का मुझे पता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैंने 1 महीने अच्छे से पढ़ाई कर दी तो काफ़ी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और अच्छे स्कोर भी हैं मेरे। तो अगर मैं अच्छे से मैंने पढ़ाई कर दी तो हो सकता है मुझे एक सीट मिल जाए। फिर मेरी ये सीट, मैं इधर का सीट ख़राब करूँगी, इधर का क्या, मैं एक्चुअली में जूनियर का ख़राब करूँगी। बीएड वालों के लिए वो दिक्कत होगी, स्पेशली उनके लिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो तो ज़रूर फॉर्म हो। एक्चुअली ये उन्हीं के लिए ही है ही एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका फिर बीएड ही बेकार हो जाता अगर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ना ही वो टीजीटी में है, ना ही वो पीजीटी में है, ना ही वो पीआरटी में है, तो फिर उनका तो बीएड ही बेकार हुआ ना। तो इसलिए उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, और उस मौके में मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी बाधा नहीं बनना चाहती। बिना कोई जॉब लगे आप दूसरी जॉब क्विट करते हो तो वो तो बेवकूफ़ी होती है कि इस बेसिस पे कि मेरे नंबर अच्छे हैं हो जाएगा, क्योंकि आज का कंपटीशन नथिंग कांट से। तो लेकिन अगर आपकी जॉब है, जैसे मतलब इस टाइम
मैं जॉब में हूँ बिहार गवर्नमेंट के, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी फिर से मैं बिहार गवर्नमेंट में, मुझे लगता है कि 4-6 हज़ार की सैलरी का डिफरेंस आएगा जूनियर में और प्राइमरी में। और जॉब तो बिहार गवर्नमेंट की ही है। मैं जब यूपी की हूँ, मुझे बिहार में ही रहना पड़ेगा वो जॉब लेके भी, तो मैं एक सीट ख़राब करूँगी। और एक अच्छी चीज़ और मैंने की है कि मेरी जो रूम पार्टनर्स हैं, मैंने उन्हें भी ये चीज़ मोटिवेट किया, वो सारी डीएलएड वाली हैं, कि यार प्लीज़ फॉर्म ना भरो तुम लोग, मैं जानती हूँ तुम्हें काबिलियत है, तुम भरोगी फॉर्म तो तुम्हारा निकल जाएगा, और इसलिए प्लीज़ फॉर्म ना भरो, क्योंकि हो सकता है किसी बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बीएड को एक सीट मिल जाए, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि उनके लिए शायद ये आखिरी मौका हो, ये समझ के हम अपनी सीट छोड़ते हैं। और हम अपनी कोई सीट नहीं छोड़ रहे हैं, हमें ऑलरेडी जो सीट चाहिए थी या हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, हम उसमें हैं। तो फिर इसलिए मेरा सभी कोई भी डीएलएड अगर जॉब ले चुका है तो उससे यही सजेशन है कि उसे फॉर्म, अगर वो बिहार गवर्नमेंट में ही है तो फिर बहुत कम सैलरी का डिफरेंस आएगा जूनियर प्राइमरी में, अगर उसकी चॉइस है तो भरे। इट्स जस्ट सजेशन, मतलब मैं जो कर रही हूँ, और मेरी फ्रेंड को भी मैंने कहा कि वो भी ऐसा करे, और वो इस बात से एग्री भी की। वो पढ़ने में सच में काफ़ी टैलेंटेड, तो इवन वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, तो मुझे उससे पूरी उम्मीद है कि अगर वो फॉर्म भरेगी तो बहुत ऑनेस्टी से वो पढ़ाई करेगी। तो फिर मैंने उसको ये बात समझाई कि यार ये बिहार में तुम कह रही हो, तुम्हें मतलब आगे कुछ और करना है, फिर से तुम बिहार की ही जॉब ले रही हो और एक सीट ख़राब करोगी। ऑलरेडी तुम सेटल हो और तुम इस जॉब से सेटिस्फाई भी नहीं हो, तो फिर उस जॉब से भी तो नहीं सेटिस्फाई रहोगी। दैट मीन्स तुम वहाँ लॉन्ग लास्टिंग रुकोगी नहीं। फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रुकना है तो फिर सीट क्यों ख़राब करना। ये कड़वा सच है, बट सच है कि जब भी यूपी की वैकेंसी आएगी, जितने भी यूपी के लोग हैं सब वहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। सबको अपने घर रहना अच्छा लगता है। अभी वैकेंसी नहीं आ रही थी तो लोग यहाँ पे फॉर्म भरे और अभी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो मेरा यही रीज़न है फॉर्म ना भरने का। और मैं फॉर्म भरूँगी तो फिर वो एक हो जाता है कि फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना ही है। जाहिर सी बात है, ये होना भी चाहिए एक एस्पिरेंट में, कि फॉर्म में हम फ़ी बर्बाद करते हैं, फिर आने जाने का जो भी होता है फेयर वगैरह, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसपास, घर वालों की उम्मीदें, तो ये सब ख़राब करने से अच्छा है कि मैं फॉर्म ही ना भरूँ। तो इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर रही हूँ। और स्ट्रेटजी की वीडियो मैं कल ज़रूर बनाऊँगी। अभी एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग चल रही है तो टाइम मिल नहीं पा रहा है, पूरे दिन ट्रेनिंग चलती, ये तो मतलब रात में वीडियो बना रही हूँ मैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक पे आपसे बात करनी चाहिए। बहुत जल्दी से लास्ट डेट भी ख़त्म हो जानी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी फॉर्म भर लें। सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका इस बार नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट जो भी करती है, बीपीएससी के चेयरमैन ने इस बात पे अपना बयान भी दिया, और उनका बयान कुछ हद तक सही भी मुझे लगा कि उनके अभी मतलब कब एग्ज़ाम्स होंगे, कब रिज़ल्ट आएगा, अभी कुछ अता पता नहीं है, फिर किस बेसिस पे वो अपीयरिंग को मौका दें। और अभी तो काफ़ी दिनों से जो एस्पिरेंट वेट कर रहे हैं उन्हें मौका मिल जाए तो ठीक है। सीटेट वाले में भी कुछ दिन वेट करें, यूपी गवर्नमेंट में वैकेंसी आ जाए या बिहार गवर्नमेंट में ही आ जाए, तो फिर देखते हैं उनका क्या होता है। क्योंकि सच में अगर इन्हें जल्दी करना है तब तो सीटेट का वेट करने में थोड़ा सा डिले होगा, और ये जल्दी में तो हैं, क्योंकि मतलब 18 को रिज़ल्ट आता है और 20 से उनका 19 से उनका डीवी स्टार्ट हो गया था, और प्राइमरी वालों का भी वही 20 से। मतलब मैं खुद भाग भाग के कैसे डीवी कराने पहुंची, क्योंकि मेरा पहली लिस्ट में दूसरे पन्ने पे ही स्टार्टिंग में ही नाम था, और 1 से 17वें पन्ने वालों को तुरंत मतलब पहले दिन जाना था, ऐसा आप जानते होंगे। तो मुझे खुद भाग भाग के डीवी करानी पड़ी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये शायद इनकी जल्दीबाजी में थोड़ा सा डिले हो जाए सीटेट का वेट करने में। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है पूरी ऑनेस्टी से पढ़ाई करें, अपना 200% दें, और बिल्कुल भी ये प्रीवियस कट ऑफ से अंदाज़ा ना लगाएं कि नहीं कम जाएगी। इस बार सीट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है। उस बार सीट आधे से कम है और कैंडिडेट दुगने से ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंपटीशन होगा। बीएड डीएलएड दोनों है और सीट वहाँ पे 80,000 थी, यहाँ पे 30,000 है, तो वो चीज़ों का अंतर है। जिनके भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ लोग तीनों में फॉर्म भरेंगे, कुछ लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, वो तो सिर्फ मतलब जूनियर में भरेंगे ही, और डीएलएड भी 6 to 8 में भरेगा ही। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 to 8 में ही है। तो इसलिए अपना पूरा 200% है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड कल स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू।